नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाओं में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जिस अवस्था को, वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किया है। तो हम वो जान लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो रॉस ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। रॉस ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 अवस्थाओं में। कार्ल सनिक ने बाल विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है। सैले महोदय ने बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। और श्रीमती हरलॉक ने बाल विकास को 10 अवस्थाओं में बांटा है। कॉल महोदय ने 12 अवस्थाओं में, ठीक है। तो बाल विकास का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से किया है। पर सामान्यतया हम बाल विकास को 5 भागों में बांटते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? गर्भावस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, ठीक है। गर्भावस्था को हम देख लेते हैं। गर्भावस्था जब शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है 9 महीने तक, तब उसके शरीर का विकास बहुत ही तेज गति से होता है। तो इसमें हम गर्भावस्था में इसका हम अनुसरण करते हैं कि गर्भावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है। इसके बाद हमारी जो दूसरी अवस्था आ जाती है, वो आती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के बारे में श्रीमती हरलॉक ने शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, ठीक है। शैशवावस्था के बारे में श्रीमती हरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह तक जो अवस्था 2 सप्ताह तक की अवस्था माना है हरलॉक ने। इसके बाद हम जान लेते हैं मानव जीवन की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का सबसे अधिक महत्व है, ठीक है। तो शैशवावस्था की जो हम आवश्यकताएं और महत्व है, इस अवस्था के सबसे अधिक जो महत्व है वो हम जान लेते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था का महत्व अपने तरीके से परिभाषित किया है। न्यूमैन ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। कि सबसे ज़्यादा न्यूमैन ने क्या कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। बच्चा जो 5-6 वर्ष का होता है, वो जल्दी चीज़ों को ग्रहण करता है। अगली परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है। इन्होंने पूरी शताब्दी को ही बालक की शताब्दी मान लिया है। तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी है वो क्या है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। अगला है जो हमारे मनोवैज्ञानिक एडलर। तो एडलर ने क्या कहा है शैशवावस्था की विशेषता के बारे में कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ठीक है। शैशवावस्था बचपन में हम जैसा बालक को देंगे उसी तरीके से वह बनेगा। अगला है फ्रायड के अनुसार। तो फ्रायड ने मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड महोदय ने जो अपनी परिभाषा दी, उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषाएं। अब हम जान लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषता में शारीरिक विकास की तीव्रता, जो हमारे शैशवावस्था की विशेषता में आ जाती है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो बालक के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास, प्रथम 3 वर्षों में पहले से 3 वर्ष तक शारीरिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। अगला पॉइंट है अपरिपक्वता। इस अवस्था में अपरिपक्वता आती है, लेकिन बालक धीमे धीमे परिपक्व हो जाता है पालन पोषण के द्वारा, ठीक है। पहले वह अपरिपक्व होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी अगली विशेषता परनिर्भरता। मतलब बालक अपने शारीरिक जरूरतों के लिए, भोजन इत्यादि के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपना कोई काम खुद नहीं कर पाता है, उसकी माँ करती है या उसके बड़े करते हैं, ठीक है। तो वह दूसरों पर निर्भर रहता है। तो शैशवावस्था में बालक पर निर्भर होता है, ठीक है। अगला मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है, जैसे भूख लगने पर बालक रोने लगता है, तो जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। भूख लगने पर रोना, क्रोधित हो जाना, अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार वह
व्यवहार करता है शैशवावस्था में। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो देख लेते हैं, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। मतलब इस अवस्था में ध्यान, कल्पना, संवेदना आदि क्रियाओं का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। आगे, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ठीक है, तो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तेज गति होती है शैशवावस्था में। इसमें एक परिभाषा हम देख लेते हैं, गैसेल ने दी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि बालक जो है ना, प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का, जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं, बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। ठीक है, का दुगना, मतलब प्रथम जो 6 वर्ष हैं 12 वर्षों के दुगना इसमें 6 वर्ष में ही सीख लेता है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता पाई जाती है प्रथम 6 वर्ष में। 1 से लेकर 6 वर्ष तक बालक, ये होती है हमारी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था सीखने की प्रक्रिया में सबसे तीव्रता कब होती है? शैशवावस्था में। ठीक, अगला हमारा वो है कल्पनाशीलता। तो कल्पनाशीलता में क्या होता है, बच्चा इस उम्र में, इस एज में बच्चा कल्पनाशीलता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अर्ध स्वप्नों में रहता है, उस स्वप्न जैसा उसको सब स्वप्न लगता है। ठीक है, टीवी में उसको परी की कहानी दिखाई जाती है तो उनको परी की कहानी उसको सब सच लगता है। ठीक है, तो कल्पनाशीलता में बच्चा सबसे ज़्यादा किस अवस्था में रहता है? शैशवावस्था में। अगला, दोहराने की प्रवृत्ति। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक उन्हीं क्रियाओं को दोहराता है जिन क्रियाओं को उसके बड़े करते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अगला, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब अपने बड़ों का अनुकरण करना। परिवार में जो बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा देखना कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उसी जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो सांप से नहीं डरता है, वो सांप को उठा लेगा, खेलेगा, उसको खिलौना समझेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, देखता है कि माँ बाप डर रहे हैं, भाई बहन डर रहे हैं, तो वो भी डरना सीख जाता है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला, प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। वह प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखता है। वह मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल जाता है तो उसको हम सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड या कॉपी पेन का प्रयोग कम करके अगर हम उसको प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा सिखाएं, जैसे हमको उसको जोड़ सिखाना है तो उस चीज़ को सिखाने के लिए हम टॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रत्यक्ष चीज़ों का प्रयोग उसको हम शिक्षा देने के लिए करते हैं तो ज़्यादा उस पर प्रभावी होता है। तो प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना शैशवावस्था में ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगला, संवेगों का प्रदर्शन। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक में संवेग होते हैं, रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ये संवेगपूर्ण क्रियाएं होती हैं। इनको बालक करता है। मतलब उसको रोना आ रहा है तो वो रोएगा, ये नहीं कि वो रोना छुपा लिया और बैठा है चुप है कि नहीं हम रोएंगे नहीं। तो वो अपना जो उसको क्रियाएं आती, जो संवेग आता है उसको वो पूरी तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे और जो बालक होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से 4 संवेग पाए जाते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। बालक में जो मुख्य रूप से बचपन में जो संवेग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, और इनका वो प्रदर्शन करता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। ठीक है, तो शिशु जो है वो आत्म प्रेम मतलब अपने से ज़्यादा प्रेम करता है। वह अपने लिए जब अपने स्नेह मिले, वह मतलब ये सोचता है कि उसके बड़े उससे प्यार करें, उसको चीज़ें दें, उसको खिलौने ला कर दें। ठीक है, तो उसमें आत्म प्रेम की भावना इस उम्र में ज़्यादा होती है। किस उम्र में? शैशवावस्था में। ये होती हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। चलिए अगला देख लेते हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। अब ये आ जाता है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप मतलब किस तरीके से हम बालक का पालन पोषण करें जिससे बालक हमारा आगे चल के अच्छा नागरिक बने। ठीक है, जो बच्चे की हमारी ज़रूरतें हैं वो सारी हम पूरी करें। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप वैलेंटाइन ने क्या कहा है? इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था की जो परिभाषा दी उसमें क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल किसको कहा है? शैशवावस्था को। सबसे ज़्यादा अगर बच्चा सीखता है तो वो शैशवावस्था में ही सीखता है। अगली परिभाषा किसने दी है? वॉटसन ने। तो वॉटसन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। जैसे विकास की और अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था,
तो इस उम्र में बच्चा उतना ज़्यादा तेज गति से नहीं सीखता है जितना वह शैशवावस्था में सीखता है। ठीक है, तो अब हमें जब बच्चा शैशवावस्था में है तो उस पर किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उसे किस तरीके का माहौल देना चाहिए, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पालन पोषण, तो बच्चे का पालन पोषण है ना, हमें शैशवावस्था में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसके शारीरिक मतलब मानसिक जो उसकी पौष्टिक मतलब शारीरिक मानसिक रूप से उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से उसका पोषण अच्छा हो सके, इसके लिए हम उसको संतुलित भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसके पालन पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए शैशवावस्था में। अगला आ जाता है स्वच्छ वातावरण, तो हमें अपने उसके मतलब बालक को परिवार में और स्कूल में स्वच्छ वातावरण देना चाहिए, अच्छा वातावरण देना चाहिए, जिससे बच्चा हमारा अच्छा बने, अच्छी आदतों को सीखे। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान। तो इस अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है उसको हम ये चीज़ें सिखाएं कि आप किस तरीके से साफ रह सकते हो, अच्छी आदतों का उसमें विकास करें, स्वच्छ रहने की आदतें सिखाएं कि आप साफ सुथरे रहिए, अच्छे रहिए, है ना। तो इस अवस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। स्नेहपूर्ण वातावरण, स्नेहपूर्ण वातावरण से तात्पर्य हो जाता है कि इस उम्र में बच्चे को स्नेहपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए, जिससे बालक अच्छा करता है और इस पे बालक पे अच्छा प्रभाव पड़ता है स्नेहपूर्ण वातावरण का। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, तो मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि उनको दबाना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे को शारीरिक जैसे हम उसका दमन करते हैं तो बच्चे का शारीरिक और विकास और मानसिक विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है अगर हम मूल प्रवृत्तियों का दमन करते हैं। जैसे उसको रोना, क्रोध आना है, ईर्ष्या करना, ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इनको बालक को हमें दबाना नहीं चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, अच्छा एक चीज़ होती है कि इस उम्र में जो बाल बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं, कब क्यों कैसे इस तरीके के प्रश्न वो ज़्यादा करते हैं। तो इस उम्र में उनकी जो जिज्ञासा जो प्रश्न होते हैं उनको हमें उनका उत्तर देना चाहिए, जिससे वो संतुष्ट हो सकें, उनको अच्छी हमें परवरिश देनी चाहिए। अगला आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, तो इस उम्र में बच्चे को आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर देने चाहिए, वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, इसमें क्या है कि क्रिया मतलब कि हम करके सिखाएं, खेल द्वारा शिक्षा दें, तो उस बच्चे के लिए शैशवावस्था में आवश्यक हो जाती है, अच्छा सीखता है क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा जब हम उसको बच्चे को देते हैं शैशवावस्था में। अगला कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण, इस अवस्था में हमें उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए और पूर्ण अवसर देना चाहिए इस प्रशिक्षण का ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को। मानसिक विकास के लिए अवसर, हमें बच्चे को मानसिक विकास के लिए भी अवसर देना चाहिए, जिससे बालक बातचीत करे, है ना, संवेदना अपनी प्रकट करे, कल्पना करे, स्मृति की ओर जाए, है। तो इस तरीके से हमें बच्चे को मानसिक विकास के लिए अवसर देना चाहिए। और शिक्षा में संगीत को स्थान, जब बच्चे वो छोटे होते हैं तो लोरी सुनकर वो सोते हैं, तो उन्हें संगीत बचपन से ही पसंद होता है, तो हमें बच्चे की शिक्षा के लिए जो है संगीत को स्थान देना चाहिए बच्चे की शिक्षा में। ठीक है, तो ये होगी शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए। अब हम देख लेते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है, इसमें क्या होता है, कोमल अंग होते हैं शैशवावस्था में, उसके अंग कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, सभी अंग सक्रिय होते हैं, लगभग सभी अंग सक्रिय होते हैं उसके शैशवावस्था में। अब आकार एवं भार देख लेते हैं। तो आकार भार में क्या होता है, शरीर का ढांचा लगभग 17 से 22 इंच तक लंबा होता है और 5 या 6 वर्ष तक लंबाई 3 फुट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जन्म के समय उसका वजन कितना होता है, 6 से 9 पाउंड। ठीक, तो शैशवावस्था में मतलब जन्म के समय जो बालक का वजन होता है वो क्या होता है, 6 से 9 पाउंड। 3 वर्ष के अवस्था में 20 पाउंड हो जाता है और 5 से 6 वर्ष की अवस्था में 30 से 35 पाउंड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आकार एवं भार शैशवावस्था का, 1 से 5 वर्ष 6 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद मस्तिष्क का भार, तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क 300 से 350 ग्राम और वयस्क व्यक्ति जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम हो जाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास में दांत आते हैं, तो 1 साल बाद दूध के दांत निकलते हैं, इनकी संख्या 28 होती है और इसके बाद दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर स्थायी दांत निकलते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में एक विशेषता होगी शारीरिक ये जो दांत आना। अगला स्नायु विकास, तो स्नायु विकास
तेज गति से होता है। बच्चा दौड़ना, भागना और अपनी क्रियाएं करना तेज गति से करता है। ये 3 वर्ष की आयु में तेजी से हो जाता है स्नायु विकास। इसके बाद दौड़ना, भागना, अपनी क्रियाएं करने लगता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चे को पौष्टिक भोजन मतलब उसके शरीर के लिए जो जरूरी है वो भोजन नहीं देते हैं तो उसके विकास की गति में बाधा आ जाती है। इसलिए हमें बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए शैशवावस्था में। निश्चित क्रम का विकास, तो निश्चित क्रम के अंतर्गत क्या आ जाता है? शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास में एक निश्चित अनुपात होता है। इसी अनुपात के कारण क्रमशः नियंत्रण की क्षमता में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो विकास होता है वो निश्चित विकास क्रम में जाता है, अनुपात भी निश्चित विकास क्रम में जाता है। मानसिक और शारीरिक विकास एक साथ होते हैं। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक विकास साथ 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 चलते हैं, क्योंकि जो शारीरिक विकास है उसमें मस्तिष्क भी शामिल होता है। तो जब मस्तिष्क का विकास होगा तभी शारीरिक विकास होगा। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक विकास हमारे साथ साथ चलते हैं शैशवावस्था में। अगला देख लेते हैं, शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो अभी हमने जो देखा था शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अब हम समझते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास है वो है संवेदन और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि जो ज्ञानेंद्रियों के विकास साथ संवेदन की जो क्रिया होती है वो भी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, शिशु पहले अपने वातावरण की वस्तुओं और लोगों का ज्ञान संवेदन द्वारा प्राप्त करता है, और जब बार बार संवेदन आता है तो वह उनसे प्रत्यक्षीकरण द्वारा उन चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, इस अवस्था में कल्पना की प्रधानता होती है। मानसिक विकास कल्पना ज़्यादा करता है। स्मृति के अनुसार याद ज़्यादा करता है, रटता जाता है। इस उम्र में उसकी स्मृति अच्छी होती है। सीखता जल्दी है, मानसिक विकास होता है इस उम्र में, सीखता जल्दी, अनुकरण करके सीखता है, जिज्ञासा बहुत होती है। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक तरीके सीखे, कुछ जल्दी और कुछ धीमी गति से भी सीख सकते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता भी मानसिक विकास में पाई जाती है। अगला पॉइंट हमारे देखते हैं, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास में जो संवेग होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, है ना, भय, घृणा, क्रोध, आनंद, ये सब हमारे संवेग होते हैं। अब जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है तो उसमें सिर्फ एक संवेग पाया जाता है और वो होता है उत्तेजना। ठीक है, जन्म के समय एक संवेग पाया जाता है और वो उत्तेजना। अब बालक हुआ 3 महीने की आयु में बालक में 3 संवेग आ गए, उत्तेजना, कष्ट और प्रसन्नता। ठीक है, उसके बाद 6 मास की आयु, तो 6 महीने की आयु में बच्चे में क्या है, कौन कौन से संवेग? उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय आ गया, घृणा आ गया और क्रोध आ गया। ठीक है, 6 महीने की आयु तक बच्चे को क्रोध आना शुरू हो जाता है। कष्ट तो होता ही उसको, प्रसन्नता भी होती, भय, डर लगने लगता है, घृणा होने लगती है और क्रोध भी आने लगता है 6 मास की आयु में। ठीक है, इसके बाद 12 मास की आयु में, ठीक है, लगभग 1 साल का जो बच्चा है उसमें कौन कौन से संवेग आ जाते हैं? उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, क्रोध, घृणा, आनंद, और एक संवेग आ जाता है बड़ों के प्रति स्नेह। तो 1 साल का बच्चा बड़ों के प्रति स्नेह की संवेग भी रखता है। इसके बाद 18 महीने की आयु में बच्चे में इन सभी संवेगों के साथ साथ एक ईर्ष्या का संवेग भी जन्म लेता है। 18 महीने, लगभग 1-1.5 साल का बच्चा हमारा जो है उसमें ईर्ष्या की भावना भी जन्म ले लेती है। ये संवेग भी होते हैं, उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, ये सारे संवेगों के साथ साथ उसमें क्या आ जाती है? ईर्ष्या भी आ जाती है। अगला देखें, 24 वर्ष की आयु तक इन सारे संवेगों के साथ साथ उसमें उल्लास का संवेग भी आ जाता है। ठीक है, तो संवेग हमारे कौन से होते? उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, क्रोध, घृणा, आनंद, बड़ों के प्रति स्नेह, ईर्ष्या और उल्लास, ये हैं संवेग। किस उम्र में किस तरीके से बच्चे में शैशवावस्था में संवेगों का विकास होता है, यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो आज हमने जो वीडियो में टॉपिक पढ़ा है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में हमने विस्तृत रूप में चर्चा की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।